यूपी में लव जिहाद की सजा उम्र कैद। जो लव जिहाद करेगा आजीवन कारावास की सजा पाएगा। लव जिहाद का षड्यंत्र यानी जेल यात्रा का रास्ता साफ। बरेली कोर्ट के फैसले की पूरे देश में चर्चा है। लव जिहाद का जाल बुनने वालों में सनसनी है, क्योंकि कोर्ट से ऐसा फैसला आया जो लव जिहाद करने वालों को डराने वाला है। बरेली कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही तल्ख है। टिप्पणी ये कि देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला अदालत में ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसने लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की साजिश करने वालों की पोल खोल दी है। आगे बढ़ें और कोर्ट के पूरे आदेश को सुनाएं, उससे पहले पूरे वारदात की पूरी क्रोनोलॉजी जान लीजिए। मोहम्मद अलीम बना आनंद। हिंदू लड़की को झांसे में फंसाया, लंबे समय तक यौन शोषण किया। आलिम ने जबरन गर्भपात कराया। बरेली कोर्ट से उम्र कैद मिला। उत्तर प्रदेश के बरेली से भी लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बरेली कोर्ट ने लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद आलिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी के पिता को 2 साल जेल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लव जिहाद अवैध धर्मांतरण के जरिए देश में पाकिस्तान जैसे हालत बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। ये कोर्ट के उसी आदेश की कॉपी है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लव जिहाद के प्रकरण में मोहम्मद आलिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के पिता को भी 2 साल जेल और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का यह आदेश सुर्खियों में है। इस आदेश में लव जिहाद, हिंदू लड़कियां, अवैध धर्मांतरण, पाकिस्तान और बांग्लादेश का साफ साफ शब्दों में उल्लेख किया गया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लव जिहाद अवैध धर्मांतरण के जरिए देश में पाकिस्तान जैसे हालात बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर लालच, शादी, नौकरी आदि प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसमें विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। यह देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आने वाले दिन में भारत को जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन मार्क है। भारत में मुसलमान अब गजवाए हिंद करना चाहते। ये पूरा मामला साल 2023 का है, जब आरोपी आलिम ने पहचान छिपाकर पीड़िता को अपना नाम आनंद बताया, शादी का झांसा दिया, पीड़िता के साथ संबंध बनाए और फिर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी और उसके परिवार ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। उसने इसे एक बार बुलाया, मारा पीटा, तो पीड़िता पीछे पीछे इसके घर पहुंची तो वहां जाके पता चला कि इसका असली नाम मोहम्मद आलिम है। और फिर उसने उसके घर वालों को बताई तो घर परिवार वालों ने उसके पापा वगैरह ने भी इसे गाली गलौज मार पीट के भगा दिया और ये कहा धर्म परिवर्तन करो तो शादी करेंगे। तो ये सारी घटना को लेके पीड़िता ने FIR दर्ज कराई। आरोप बनने के 6 महीने के अंदर अंदर आज उसमें अभियुक्त की 376(2)(n), 323(5)(4) में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लव जिहाद को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है, लेकिन जो बरेली कोर्ट की ओर से कहा गया है वो पहली बार हो रहा है। दरअसल ये पहला मौका है जब कोर्ट ने इस मामले में विदेशी फंडिंग की बात कही है, जो कि बेहद गंभीर है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्मांतरण मामले में टिप्पणी की थी। अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो देश में एक दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस बीच बरेली में ही एक दूसरे मामले में लव जिहाद में फंसाने वाले कट्टरपंथी दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दिलशाद ने अपनी असली पहचान छिपाई, फर्जी इंस्टाग्राम ID से लड़कियों को फंसाता था, हिंदू महिलाओं की अश्लील फोटो और वीडियो बनाता था, अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। दिलशाद पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। दिलशाद के पास से 8 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। यानी पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलशाद अपनी पहचान छिपाकर फर्जी आधार कार्ड और फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाता था। आरोप है कि दिलशाद अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। आरोपी दिलशाद के पास से 8 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है।
पुलिस ने बरेली के परतापुर चौधरी रोड नंबर 1 से दिलसाद को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कहा यह जा रहा है कि दिलसाद के पहले उसका भाई भी गिरफ्तार हो चुका है। खुलासे के मुताबिक दोनों भाई महिलाओं का न्यूड फोटो और वीडियो बनाते थे और फिर उनका शोषण करते थे। ऐसे में सवाल है, क्या लव जिहाद के बहाने हिंदू बेटियों के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्या लव जिहाद के जाल के जरिए हिंदुस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही है? दूसरी तरफ अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले होने का दावा किया जा रहा है। लव जिहाद ये हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू समाज को की जनसंख्या कम करने के लिए और ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए ये जिहादियों ने शुरू की हुई एक मुहिम है, जिस मुहिम में हमारे हिंदू बहनों को नाम बदल के फंसाया जाता है। पहले हिंदू नाम अनिल बोल देने का और उसके बाद शादी करने के बाद वो अब्दुल हो जाता है। कोल्हापुर में एक कार्यक्रम के दौरान सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदू बेटियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। असा होता 10 वर्षापूर्वी जेव्हा लव जिहाद बद्दल बोललं जायचं तर आम्हाला देखील असं वाटायचं एखादी घटना आहे, ही काही जाणीवपूर्वक चाललेलं षडयंत्र नाहीये। पण आज पाहतोय 1 लाखापेक्षा जास्त तक्रारी आहेत, 1 लाखापेक्षा जास्त, की ज्या ठिकाणी हिंदू समाजातल्या मुलींना फूस लावून त्या ठिकाणी पळवून देऊन लग्न केलं। एखाद्या ठिकाणी 2 धर्मातल्या लोकांचं लग्न झालं, त्याला कोणाचा नकार असण्याचं कारण नाही आहे, पण यातल्या बहुतांश केसेसमध्ये खोटी आयडेंटिटी सांगायची। देवेंद्र फडणवीस ने तो लव जिहाद के साथ साथ वोट जिहाद का भी मुद्दा उठाया है। क्या लव जिहाद को ताकत देने के लिए वोट जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या देश में लोकतंत्र की लड़ाई एक बार फिर वोट जिहाद पर आ गई है? क्या वाकई बीजेपी को हराने के लिए खास लोगों का एक वर्ग मिशन वोट जिहाद मोड में आ चुका है? क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव और यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले वोट जिहाद वाला नैरेटिव की बिसात बिछाई जा रही है? आज आपण पाहतोय या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले महाराष्ट्र के सरकार के इलेक्शन में भी आपको उसी वजह से हारना होगा। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद। सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में 1 लाख से लव जिहाद के मामलों पर हो रहे दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद को लेकर बड़ा दावा किया है। फडणवीस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। वोट जिहाद की बात अचानक नहीं आई। 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री महबूब अली 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए ऐसा बोल गए, जिस पर सियासी भूचाल आ गया। महबूब अली कह रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम आबादी अब बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा राज अब खत्म हो जाएगा। 23 में यानी आने वाले चुनाव में हमारी सरकार आएगी। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। वैसे वोट जिहाद की बात कोई नई नहीं है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मरिया आलम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एसपी उम्मीदवार के समर्थन में कहा था कि संघीय सरकार को हटाने के लिए अक्लमंदी के साथ साथ खामोश होकर सिर्फ वोट जिहाद कीजिए। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद का एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या वाकई धर्म के नाम पर वोट जिहाद हो रहा है या इसे बेवजह सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है? सवाल ये भी है, क्या वोट जिहाद और लव जिहाद की स्क्रिप्ट लिखने वाले एक ही सोच वाले लोग हैं, जिनकी सोच पर बरेली फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला एक करारा तमाचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।